क्या नाम बेटा तेरा? आयशा। तो तुम वहाँ बुला थाने में आ जा, तू थाने की गई? कोई था ही नहीं जाने वाला। मैं किसके साथ आती? मैं आई थी भैया के साथ जा रही थी। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर तुझे कुछ जानकारी है लड़की के बारे में तो मुझे बता दे। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। बेटा देख बता दे, वो 15 साल की है, वो भी किसी की ये लड़का है। इस लड़की का नाम ऐसा है जो कि एक हिंदू नाबालिग लड़की जो कि 15 साल की होती है उससे ये लड़की दोस्ती करती है। फिर उसके बाद जो लड़की के घर वाले होते हैं वो थोड़ा लिबरंडू टाइप के, आप सेकुलर टाइप के, खुले विचार टाइप के, भाईचारा टाइप के कह सकते हैं। तो इस लड़की का उस 15 साल की जो नाबालिग बच्ची होती है उसके यहाँ आना जाना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये जो ऐसा लड़की होती है जो कि मुस्लिम है, फिर इसका जो मुस्लिम भाई होता है वो भी इसके साथ में उस हिंदू घर में आने जाने लगता है। और फिर उस हिंदू जो लड़की होती है 15 साल की, उससे बातचीत स्टार्ट हो जाती है। घर वालों को लगता है कि ये भाई बहन है, भाई बहन की तरह ही रहते थे। फिर उसके आगे क्या हुआ पूरी वीडियो पहले देखते हैं एक बार। क्या नाम बेटा तेरा? आयशा। तो तुम वहाँ बुला थाने में आ जा, तू थाने की गई? कोई था ही नहीं जाने वाला। मैं किसके साथ आती? मैं आई थी भैया के साथ जा रही थी। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर तुझे कुछ जानकारी है लड़की के बारे में तो मुझे बता दे। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं पता। बेटा देख बता दे, वो 15 साल की है, वो भी किसी की देखो ये पढ़ी है। देखो जो भी कुछ है बता दो, क्योंकि लड़की है 15 साल की बेचारी, वो लड़की के साथ कुछ हो जाए। एक और लव जिहाद का विषय है बंजारा वाला में। ये हमारे भाई हैं, इनकी एक छोटी बहन है 15 साल की। जो लोग बोलते हैं लड़के जिहादी होते हैं, ऐसा नहीं है। इनकी जो बहनें हैं वो भी जिहाद करती हैं। उसकी एक फ्रेंड थी जो मुसलमान थी, वो इनके घर आना जाना था उसका। ईद वाले दिन वो इनके घर सेवैयां लाई। ये बोलती थी, आपको भाई बोलती थी, भाई बोलती थी। एक आरिफ नाम का लड़का है जो इनके घर लगातार आता जाता था, उस लड़की को बहन बोलता था। लेकिन आज वही आरिफ अपना लव जिहाद, जो प्रोपेगेंडा उसे सिखाया गया था मस्जिदों में, जो मौलवियों ने उसे सिखाया था हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद करो, वो 15 साल की हमारी बच्ची है जिसे वो आरिफ लेकर भागा है। ये है वो जिहादी आरिफ। फोन करता है कि मैंने तुम्हारी लड़की से शादी कर ली है। देखिए ये 15 साल की लड़की है। बहन, मेरी बहन ठीक थी। वो आज जिस दिन से वो आयशा आई हमारे घर, उसके बाद उसकी जो शक्ल है वो बदली सी है। मैं सोचा था क्या हुआ ये बहन के साथ, लेकिन वो अगले दिन ही, उसके दूसरे दिन के बाद ही वो गायब है घर से। आयशा आपकी बहन को लेके गई? आयशा आई थी हमारे घर पहले, ईद पे हमारे घर आयशा आई थी। केरला स्टोरी 2, उसमें भी एक आयशा थी। ये एक आयशा है, हिंदू लड़कियों की पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद अपने भाइयों से जो जिहादी होते हैं उनसे इनकी दोस्ती कराई जाती है, और उसके बाद धीरे धीरे उन नाबालिग लड़कियों को फंसाया जाता है। और फंसाने के बाद आज जैसे हमारी निकिता बहन को लेकर ये भाग गए, ऐसे ही उनको भगाया जाता है। हमारी हिंदू बहनें जिनकी दोस्त मुसलमान है, उनके घर वालों को अगर पता है ये किसी मुस्लिम लड़की की दोस्त है हमारी लड़की, तो उन पर नजर अवश्य रखें। इनके में ऐसा कुछ नहीं होता कि लड़का ही जिहाद करेगा, इनमें लड़कियां भी जिहादी होती हैं। पुलिस के साथ मिलकर कुछ क्षेत्रों में काफी घरों में जांच पड़ताल की गई, लेकिन वो लड़का अभी तक वहाँ से फरार है। सुबह वहाँ देखा गया था, उसकी बहन मिली थी जिस लड़की ने भगाया था, पुलिस को पकड़ी भी गई थी, लेकिन पुलिस वालों का ये रवैया है, उसको वहीं छोड़कर यहाँ पर आ गए। आयशा मिली थी, अभी जिससे बात हो रही थी वो आयशा थी, उससे बात हुई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ताई बिल्कुल नहीं दिखाई है उसको ढूंढने में, और ना ही उसके घर तक गए उस आयशा के देखने के लिए। वालों का बयान था कि वो ड्यूटी गई है, और उन्हीं का कोई रिश्तेदार यहाँ आया, उनने बोला कि वो मुरादाबाद शादी में गई है। तो अभी उससे पूछा तो बोली कि मैं अभी पहुंची हूँ मुरादाबाद शादी से, यहाँ पे 6 घंटे का रास्ता है, यहाँ से कैसे आ जाएगा। पुलिस का रवैया देखने के बाद हमारे भाई ने बजरंग दल से संपर्क किया। उसके बाद जब हम यहाँ मौके पर पहुंचे इनकी मदद करने के लिए, तो बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा इनको बोला जा रहा था कि आप इनसे संपर्क मत करो और आप इनको घर भेज दीजिए। तो ये है पुलिस का रवैया, और आज ये तो सो रहे हैं चुपचाप। तो सुना ना आप लोगों ने, इनके घर अच्छा खासा आना जाना था, ईद पर सेवैयाँ लेके आती थी। अब सेवैयाँ खाने के चक्कर में इन्होंने अपनी बेटी उस जिहादी को सौंप दी। अब इन्हें अगर कोई समझाता तो इन्हें समझ में नहीं आता, वो यही बोलते कि ये तो तुम फूट डाल रहे हो। लेकिन अब 15 साल की बच्ची जा चुकी है और पुलिस भी कोई कार्रवाई सही से नहीं कर रही है। अगर पुलिस वाले चाहें तो 2 दिन के अंदर अंदर लड़की घर पे बैठी हुई वापस मिलेगी, क्योंकि लड़का फ़ोन चला रहा है, प्रॉपर फ़ोटोज़ भेज रहा है, तो पुलिस 2 मिनट में इसकी लोकेशन ईजिली निकाल सकती है। वो फ़ोटो भेज रहा है, बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी लड़की से शादी कर ली।
अब जो करना है वो करते रहो। फिलहाल इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है तो आराम से वापस आ जाएगी। अगर हाँ 18 साल से ऊपर की होती तब ये लड़की को काबू कर सकते थे, उसका ब्रेन वॉश करके उससे कहलवा देते कि हाँ मैं अपनी इच्छा से स्वयं इस आरिफ के साथ गई हूँ, तो भी लड़की नाबालिग है, लड़की तो वापस आ जाएगी। लेकिन अब इस लड़की के घर वाले इन सिवैयों को हमेशा याद रखेंगे। बाकी का जो मुस्लिम लड़की है वो भी बहुत ही चालाकी से कभी कुछ बोल रही, कभी बोल रही कि मैं जॉब पे हूँ, कभी कोई उसका रिश्तेदार बोल रहा है कि वो शादी में गई है। ये सब गोल गोल घुमाने पर लगे हुए हैं। जब पुलिस उस मुस्लिम लड़की को अपने थाने बुलाती है तब लड़की कह देती है कि मुझे कोई साथ आने वाला नहीं मिला। मतलब सोच रहे हो पुलिस बुला रही हो, तुम क्या बहाना दे रहे हो, कोई साथ आने वाला नहीं मिला। जॉब के लिए तो ये अकेली चली जाएगी, लेकिन थाने में ऐसे कोई साथ चाहिए। भले ही घर में 10-10 भाई 10-10 बहनें होती हैं, उनमें से एक भी साथ जाने को नहीं मिला। देखो भाई सिंपल सी सीधी सी बात इतनी है कि जो जिहादी है वो तो जिहाद करेगा ही। तुम सतर्क क्यों नहीं रह रहे, तुम सावधान क्यों नहीं रह रहे, क्यों इन जिहादियों को अपने घर में घुसाते हो, क्यों अपनी बेटियों के साथ बैठाते हो, क्यों उनसे इनकी बातचीत होने दे रहे हो। और इसका शिकार सबसे ज़्यादा वही लोग हो रहे हैं जिन्होंने सेकुलरिज्म की चरस पी रखी है। बाकी का मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी आज से कर दीजिएगा, जिससे कि अपनी इस वीडियो की रीच बनी रहे। हो सकता है इस वीडियो को देखकर कोई परिवार, कोई हिंदू बहन शायद सतर्क हो जाए, शायद सावधान हो जाए, किसी एक की ज़िंदगी बच जाए। तो आग्रह प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाकी अगर आप लोगों ने इन दोनों लास्ट वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर इन दोनों ही वीडियोज़ को भी अवश्य देखिएगा।